फिर बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14 नंबर बेटा प्रैक्टिकल होगा जिसमें हम मंथ एक्सपेंडिचर देखेंगे। ये बेटा जो हम करने जा रहे हैं ना, ये आज वाला टॉपिक है सम इफ और सम इफ्स। जमा करें अगर ऐसा हो और जमा करें अगर ऐसा ऐसा हो। तो ये बेटा आज वाला प्रैक्टिकल है जिसको आज हमने परफॉर्म करना है। लेकिन ये दिखने में बड़ा आसान सा भी है, दिखने में ये भी लगता है इसको ऐसा भी कर सकते हैं, सही कह रहे होंगे। लेकिन जो लॉजिक बताऊंगा फिर पता लगेगा, हाँ जी ऐसा ही है। बेटा टॉपिक ये कि आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर है, फैमिली ए और बी है, एक्सपेंडिचर 2019 के हैं। इसमें बेटा आपके सामने फूड आर्टिकल, क्लॉथिंग, रेंट, रेंट मिसलेनियस, फूड आर्टिकल, क्लॉथिंग, मिसलेनियस, रेंट, और जबकि फैमिली ए और बी का डाटा दिया हुआ है और उनकी अमाउंट्स भी बेटा आपके सामने। हमने ये चीजें मैंने आपको सिखानी, बस ये निकाल के दिखानी है आपको कि फैमिली एक्सपेंस ए के, बी के और ये वो सारे फार्मूले बेटा क्या लगने हैं आपके पास। जो नोट्स मौजूद है नीचे फार्मूले भी आपको दिए हैं सारे के सारे। उसमें जो एक फार्मूला एंड पर आपको चेंज भी कराता हूँ क्योंकि उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम भी थी, बताता हूँ वो भी। लेकिन बेटा अब इसको जरा गौर से देखिएगा कि ये चीज है क्या। बेटा अगर देखा जाए तो सबसे पहले उन्होंने कहा टोटल एक्सपेंस ऑफ फैमिली ए का निकालें। फैमिली ए का मैं पहले साइड पर एक और तरीके से निकालता हूं। फैमिली ए, लेट्स सी ये फैमिली ए का लेट्स सी ये डाटा मैं रेड निशान वैसे लगा रहा हूं ताकि आपके इलम में वैसे आ जाए। ये देखें, ये जिनको मैं रेड कर रहा हूं दी बेटा ये आपकी फैमिली ए है। ये चार चीजें फैमिली ए की हैं इस वक्त। अगर हम बेटा इन्हें जमा करें मिसाल के तौर पर तो लिखेंगे इक्वल। इक्वल लगाने के बाद सम का फार्मूला तो तब लगाया जाता है कि अगर रेंज हो यहां से लेकर यहां तक। लेकिन अब ये मुख्तलिफ फासलों के ऊपर है, तो अब बेटा हम इसको लेंगे लाइक दिस, ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट। जो ही एंटर मारेंगे तो गौर करें ये भी 62,500 आया, ये भी 62,500 आया। अब हम फैमिली बी को अगर देखेंगे तो उसके खर्चे फैमिली बी चले ब्लैक वाले रह गए, तो जब हम उसको करेंगे तो हम करेंगे इक्वल, हम करेंगे दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट। आंसर आ गया 74,500। ये देखें ऐसे ही है। तो ये सम इफ क्या है, क्यों इसकी जरूरत पेश आई, ये मैं समझाऊंगा। बेटा यहाँ पर पहली बात तो ये कि जस्ट आपके सामने 10 के करीब आइटम्स हैं और जस्ट आपके सामने ए और बी है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ए से लेकर एच तक होते हैं और आपके पास डाटा की आइटम्स भी 100 के करीब होती हैं। तो देखिए ना, हम इस तरह सिलेक्ट करते तो हो सकता है कहीं ना कहीं गलती रह जाती है। मतलब ए का खर्चा काउंट करते करते हम बी को या किसी सी को या ई को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ए में सी के खर्चे चले जाते या सी में ए के खर्चे चले जाते, तो वो वहां पर आपको प्रॉब्लम होनी थी। ये फार्मूला बेटा ये कि अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें तो लफ्ज है सम इफ, यानी कि ये काम हमने कंप्यूटर को दे देना है कि वो खुद ही ए को ढूंढेगा, खुद ही वो बी को ढूंढेगा। तो उससे ये है कि फिर गलती के चांसेस नहीं होंगे, कंप्यूटर खुद ही ए को ढूंढ लेगा, खुद ही बी को ढूंढ लेगा, हमें ये सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर कैसे है फार्मूला, जरा देखें बेटा, फार्मूला अपने आप आपके सामने आएगा, आप खुद देखेंगे फार्मूला क्या है। मैं इसको डिलीट करता हूँ एक दफा। हम लिखते हैं इक्वल SUM सम इफ ब्रैकेट बेटा स्टार्ट। बेटा जरा गौर से देखिए कि इस फार्मूले के नीचे सम इफ के बाद रेंज आई है। रेंज, रेंज किसे कहते हैं, रेंज से ये मुराद है कि हमने सबसे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसमें से हमने ए को, बी को, सी को, डी को, किसी को लेना है। तो हम बेटा रेंज ये सारी सिलेक्ट करते हैं, कंप्यूटर को ये समझाते हैं कि आप इसमें इस कॉलम में से किसी को ढूंढ रहे हैं, कॉमा, फिर वो आपसे क्या कह रहा है, आपसे फिर कह रहा है क्राइटेरिया, फिर आपसे कह रहा है क्राइटेरिया।
क्राइटेरिया से ये मुराद है, क्राइटेरिया बेटा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं कि जिसमें हमने बताना जी कि हमें ए को ढूंढ दें, यानी कि जो हमने रेंज सिलेक्ट की थी उसमें से हमने उसे इन्वर्टेड कॉमास में ये बताना कि ए को ढूंढना है। अब खुद ब खुद ही ले लेगा। अब इस कॉलम में 400 नाम हो, 500 नाम हो, 10 नाम हो, 10 हो, 15 हो, वो खुद ब खुद ए को ढूंढ लेगा। फिर वो करेगा कॉमा, फिर वो करेगा सम रेंज, यानी कि जिनका आपने सम करना था, यानी कि इस रेंज को लेना जिसमें से सम करना है, तो फिर आपने इन तमाम को ले लेने लाइक दिस। और जो ही आप ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर मारेंगे, तो देखें वो 62,500 वापस आ गया। अब देखिए उसने ए को खुद ब खुद ढूंढा, हमें ऐसा नहीं करना पड़ा था। मतलब यहाँ पर देखें हमें प्लस 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 करना पड़ा, यहाँ खुद ब खुद ढूंढा। यहाँ देखें, यहाँ ये खत्म करता हूँ, लिखता हूँ इक्वल, फिर दोबारा सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब फिर वो कह रहा है रेंज, रेंज फिर हम यही देंगे, जो हम देंगे कॉमा, कॉमा के बाद वो कह रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इन्वर्टेड कॉमास में हम लगाएंगे बी, जहां ए लगाया था, इन्वर्टेड कॉमास फिर कॉमा, और वो कह रहा है सम रेंज, यानी कि इस रेंज में से सम करना है, और फिर ब्रैकेट बंद। बेटा एंटर मारा तो आंसर 74,500 आ गया। अब बेटा वो क्या कह रहे हैं, अब बेटा जी वो आपसे कह रहे हैं, अब यहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं कि टोटल एक्सपेंस जो खर्च किए रेंट के ऊपर, अब ए और बी का नाम नहीं है। अब बेटा जो रेंट है ना, रेंट की आइटम वो यहाँ नहीं आई, वो रेंट की आइटम यहाँ आई है, यहाँ रेंट है, यहाँ रेंट है, ये रेंट है, 3 जगह पे रेंट है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल, इक्वल लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं बेटा जी दोबारा सम इफ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, देखिए खुद ब खुद लिखा गया रेंज लें, रेंज। अब ये रेंज नहीं लूंगा क्योंकि हमें जिस चीज को ढूंढना है वो इस कॉलम में है, लाइक दिस, ये कॉलम, कॉमा, कॉमे के बाद फिर क्या करेंगे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे कि हमें बेसिकली चाहिए रेंट, हमें क्या चाहिए RENT, रेंट, और फिर इन्वर्टेड कॉमास बंद, फिर कॉमा, और फिर बेटा क्या करना है सम रेंज, सम रेंज मतलब ये वाली सम रेंज, ओके। फिर ब्रैकेट बेटा जी बंद और एंटर मारा तो ये आंसर आ गया। नीचे वाली में उसी तरह फूड आर्टिकल्स, फार्मूला बेटा ये आपके सामने फूड आर्टिकल का ये है, उसी तरह सम इफ, पहले रेंज ली इसी कॉलम्स की, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में फूड आर्टिकल, और ये बेटा जो एंड वाला फार्मूला है ना, अगर आपके नोट्सों पे सही नहीं है तो इसको कर लीजिएगा। यहाँ बेटा जरा गौर से देखिए उसने कहा टोटल एक्सपेंस निकालें जो कि रेंट के हैं और फैमिली बी के हैं, टोटल एक्सपेंस निकालने जो कि रेंट के, रेंट से मुराद है ये वाला कॉलम, यानी कि इस वाले कॉलम में रेंट की बात हो रही है, और फिर साथ फैमिली बी, और इस कॉल वाले कॉलम में से फैमिली बी की, यानी कि आप उसने 2 कॉलम की कंडीशन लगाई कि लेना रेंट है। अब देखिए रेंट ए का भी है, बी का भी है, रेंट बी का भी है, लेकिन उसने कहा रेंट ले बी का ले। अब यानी कि ये कॉलम भी इस्तेमाल होगा, ये भी होगा, तो वहां पे बेटा लगता है इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। गौर करें सम इफ के बाद उसने अब कहा सम रेंज, सम रेंज का मतलब पहले तो इसका सम मतलब ये जिसमें से सम लेना उसकी रेंज हमने सिलेक्ट कर ली यहां तक, फिर कॉमा, देखिए नीचे वो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, जो क्राइटेरिया आपने लगाना है ना उसकी रेंज को, मतलब इसमें से हमने क्राइटेरिया लेना है, ये ले लिया। फिर बेटा वो क्या कह रहे हैं, फिर वो कह रहा है कॉमा लगाएं, कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ये है इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखना है पहले रेंट, RENT, रेंट, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फिर कॉमा, उस कॉमा के बाद आप वो उसी तरह कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, फिर हम लेंगे इसको, ये क्राइटेरिया रेंज 2 कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास हम लेंगे और उसमें बेटा हम लेंगे बी, और इन्वर्टेड कॉमास फिर क्लोज, फिर छोटी ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारेंगे तो बेटा ये आंसर आ गया। तो इससे ये मुराद है कि उसने, हालांकि यहाँ तीसरा कॉलम भी को होता है ना कि फला 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 लें, तो ऐसा ही होना था। तो ये थी बेटा आपका सम इफ और सम इफ्स। इसमें बेटा किसी ने कुछ चीज पहले पूछनी है तो पूछ लें ताकि हम फिर उससे आगे चलेंगे। पूछें बेटा। यस सर। आगे चलते हैं, आगे बेटा, आगे बेटा क्या होगा, आगे हमारे पास एक और प्रैक्टिकल इसी तरह का है, वो कौन सा है,
वो बेटा इसी की मैंने और जो नए नोट्स मैंने आपको पीडीएफ में भेजे थे उसमें ये देखिए सम इफ से एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पर इम्प्लाई नेम है बेटा, रीजन है, प्रोविंस है, सेल्स है। पहले तो सेल निकालनी नॉर्थ रीजन की, नॉर्थ से मुराद इसका वही बेटा लेना। ये देखें ये फार्मूला, मैं आपको इसलिए ये फार्मूले यहाँ पर शो कर रहा हूँ ताकि ये रिकॉर्डिंग में आ जाए। मतलब वही सम इफ बेटा, रेंज दी इसकी पहले, इन्वर्टेड कॉमर्स में नॉर्थ लिखा, फिर कॉमा और सम इफ ये कॉलम लिया। सेकंड में बेटा वेस्ट है, जहां नॉर्थ लिखा था वहां वेस्ट हो गया। फिर बेटा उसने लिखा जी कि आपने टोटल सेल निकाले प्रोविंस पंजाब की, तो ये बेटा इसकी बात हो रही है, तो इससे मुराद ये फार्मूला वही आ गया कि पहले आपने ये रेंज लेनी, क्राइटेरिया इसी का पंजाब लिखना है और फिर ये सम रेंज आ गई। जहां पंजाब वहां बेटा केपी के आ गया, वो आपने लेने हैं। और केपी के बाद यहाँ देखें, यहाँ बेटा कह रहे टोटल सेल निकाले, रीजन नॉर्थ हो लेकिन सूबा पंजाब हो, मतलब ये वाली भी सिलेक्ट करनी और ये वाली भी सिलेक्ट करनी, उसका फार्मूला भी आपके सामने आ गया। और लास्ट में बेटा जी वो यही कह रहा है कि सेल निकाले, रीजन वेस्ट हो, प्रोविंस केपी के हो। तो ये देखें बेटा ये भी आपके पास नेक्स्ट फार्मूला आ गया, आपने इन्हीं को परफॉर्म करना है। तो ये बेटा आपके पास सम इफ और सम इफ्स के फार्मूले जिनको बेटा जी आपने परफॉर्म करना है। तो ये था बेटा आज का आपका डेटा जिसको आपने परफॉर्म करना है।